नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई, और ये इंडेक्स का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। एक स्टोन ऊपर की तरफ उछाला गया है या ऊपर से नीचे की तरफ उछाला गया है, ये क्वेश्चन बड़ी बार रिपीट हुए हैं, तो ये ध्यान से समझना। ठीक है, क्या कह रहा है, स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन है, पत्थर है, वो ऊपर की तरफ उछाला गया है भाई। ठीक है, with a velocity with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ उछाला गया है। ठीक है, मतलब u क्या दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में, पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किस में हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसमें थोड़ा ग्रेविटी वाला फैक्टर भी है, पर अभी मोशन में दे रखा था, मोशन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या लग रहा है, स्टोन अगर आप ऊपर की तरफ उछाड़ोगे तो उस पर ग्रेविटी लगेगी, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रोक्स में हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ले लेते हैं। ठीक है, पर हम यहाँ मोशन की तरह ही करेंगे, मोशन चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक स्टोन था, वो ऊपर की तरफ उछाड़ा गया। ठीक है, किस वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उछाड़ा गया है। इस पॉइंट से उछाड़ा, यहां आके क्या करेगा, ये इतनी हाइट पे जाके रुक जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, रुक जाएगा, फिर वो वापिस आएगा। ठीक है, वो वापिस वाला केस हमें लेना नहीं है। हमें क्या करना है भाई, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। हमें हाइट निकालनी है। अब यहां से उछाला था 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है तो क्या, कल भी बताया था, क्या था भाई, अगर एक्सेलरेशन मोशन के अपोजिट प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या लेंगे हम, एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो अपोजिट हो गया। अपोजिट के लिए हम क्या, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब निकालना क्या, हाइट निकालनी। यहां से उछाला था, यहां पहुंच गया होगा, ये कितनी हाइट उसने ली होगी वो निकालनी है भाई। ठीक है, और एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और कितना टाइम उसको यहां पहुंचने में लग गया। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो एक पत्थर है, वो ऊपर की तरफ उछाला गया। ठीक है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन लगा, प्रोड्यूस हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो यहां से पत्थर उछाला, यहां पे पहुंच गया। अब इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, मतलब हाइट कितनी होगी, किस हाइट पर पहुंचा होगा और कितना टाइम लगा होगा। अब मैंने बोला था कि क्वेश्चन में ही हिंट मिलेगा आपको। वो हिंट क्या है, आपने किसी वेलोसिटी से उसको ऊपर उछाला था। ठीक है, ऊपर उछालने के बाद एक पॉइंट आएगा जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब वो मैक्सिमम अपनी हाइट अटेंड कर लेगा, और उस हाइट अटेंड करने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, और जीरो होने के बाद वापस आ जाएगा। वो केस हमें लेना नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। जो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, जीरो होगी। एक वेलोसिटी से एक स्टोन है, वो ऊपर उछाला गया। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा ऊपर जाने के बाद जहां पे जो फाइनल वेलोसिटी है जीरो हो जाएगी, और जीरो होने के बाद ही तो नीचे आएगा। पर वो नीचे वाला हमें केस लेना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी हाइट निकालनी है और इसको वहां पहुंचने में क्या, कितना टाइम लग गया। ठीक है, तो मतलब हमारे पास हिंट क्या है कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी ना वो जीरो होगी। ठीक है, यह हिंट है। हमें निकालना क्या है भाई, इनडायरेक्टली हाइट निकालनी है। मतलब हाइट क्या है, इसके लिए डिस्टेंस है, मतलब एस निकालना है, और क्या निकालना है, टाइम निकालना है। बस ये चीजें निकालनी है हमें। ठीक है, तो हम एस के लिए कौन कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं भाई। सेकेंड इक्वेशन क्या है, यूटी प्लस हाफ
80 स्क्वायर, पर हमें टी पहले ही निकालना है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी क्या है भाई हमारा 0 है, यू क्या है 5 मीटर इंटू में 5 मीटर स्क्वायर का, यू हमारी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 इंटू में एक्सेलरेशन कितना भाई -10, और माइनस समझ में आया, और अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इसलिए माइनस में लिया, एस हमें निकालना है, ठीक है। ये क्या आ गया भाई 25, यहां से क्या आया 20s, माइनस से माइनस कैंसिल, एस कितना है 25, ये इस साइड जाके डिवाइड में 5 4, फर्दर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई 1, फिर जाएगा 2 पे पॉइंट लगा के 1, फिर पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगने के बाद फिर जाएगा 2 पे, फिर जाएगा 5 पे, इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ, मतलब इतनी हाइट तो इसने अटेंड कर ली होगी 1.25 मीटर, ठीक है, हाइट निकाल दी। अब टी निकाल लो भाई, फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगाओगे, फर्स्ट लगा लो, आसान रहेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है, v हमारे पास 0 है, u हमारे पास 5 है, और एक्सेलरेशन 10 है, और t हमें निकालना है, ठीक है, ये इक्वल का निकालना भाई। ये साइड जाके माइनस का, ये -10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 10 इस साइड जाके डिवाइड में t इज इक्वल टू 5/10, और काटो 1/2, क्या आया भाई सेकंड, ठीक है, 1/2 सेकंड, इसको और सोल्व करोगे तो क्या आएगा भाई 0.5 सेकंड, ठीक है, 0.5 सेकंड, मतलब आधा सेकंड में वो ये हाइट अटेंड कर चुका होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी के साथ आपके इंडेक्स क्वेश्चन है जो वो खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट जो चलेगी वो आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल चलेंगे।